हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। मीन्स कौन से अकाउंट्स किस कैटेगरीज में आते हैं आपको ये पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे कि मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हर चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप पहला हेडिंग देखेंगे तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं, पर फिर भी एक बार आपको क्लासीफाई करके बताता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग एक असेट होता है और असेट्स रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। रियल अकाउंट। सेकंड, प्लांट एंड मशीन। मीन जितनी भी असेट्स होती हैं वो सारे रियल अकाउंट के अंडर आते हैं, तो दैट इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट, वेजेस पेड। वेजेस पेड, आप जो मजदूरों को वेजेस देते हैं तो आपका खर्चा है। एंड जितने भी खर्चे होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरीज पेड। आप एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहे हैं तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। एंड नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। मीन्स नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है आपका, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, इक्विपमेंट भी तो आपके असेट है। इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो असेट्स एंड ऑल द असेट्स कम्स अंडर रियल अकाउंट। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड। आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम है। एंड नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। मीन्स नॉमिनल अकाउंट। देन आपका आता है गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। असेट्स है, इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, सारी असेट्स आती हैं रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट। नेक्स्ट, राजेश अकाउंट। राजेश एक व्यक्ति है और सारे जो लोगों से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मीन्स राजेश एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो इट विल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, SBI बैंक हो गया, कंपनीज हो गया, ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। पर्सन चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, आते हैं पर्सनल अकाउंट्स के अंडर। पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट क्या होती है हमारी? असेट, एक इंटेंजिबल असेट होती है। पेटेंट एक इंटेंजिबल असेट होती है और सारी असेट्स कहाँ आती हैं? रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट। नेक्स्ट, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लोगों की जो एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन क्या है लोगों की? दैट इज पर्सनल अकाउंट। देन नेक्स्ट, फर्नीचर क्या होती है? एक असेट, और असेट्स और गुड्स कहाँ आते हैं? रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक अकाउंट्स के बारे में। नेक्स्ट, गुड्स एक्चुअल में रियल अकाउंट गुड्स और असेट्स का कम्बिनेशन है।
तो गुड्स जो भी आती हैं वो रियल अकाउंट, एक्चुअल में गुड्स से ही रियल अकाउंट बना है, वास्तविक, तो रियल अकाउंट, गुड्स आता है रियल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट गोपाल, गोपाल एक नेचुरल पर्सन है, और पर्सनल अकाउंट वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट। ये आएगा हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट एक इंटेंजिबल असेट है, कॉपीराइट एक इंटेंजिबल असेट है। असेट टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, वो आता है रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। देन रेंट पेड, आप रेंट पे कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप कमीशन पे कर रहे हैं, व्हाटसोएवर यू हैव पेड, दिस इज योर एक्सपेंस, सो इट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देन डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed among shareholders. डिविडेंड रिसीव्ड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, तो इनकम होती है कंपनी के लिए। एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, मीन्स नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है विच कैन ब्रीथ, कुछ लोग पशुओं का बिजनेस करते हैं, कैटल्स, दैट इज़ नॉन लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक क्या हमारी असेट, और असेट्स कहाँ आता है, रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, अगर आप इंटरेस्ट पे करें तो आपका एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और लास्ट वन है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक हमारी एक असेट होती है, और असेट रियल अकाउंट के अंदर आता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का ए पार्ट है, जिसमें आज ये 20 अकाउंट्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम 20 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, वो कल की क्लास में होगा। आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स।